ये भी हमको मुफ्त में हवा मिल रही है। यस। कह रही उसके लिए भी हमने ग्रेटिट्यूड किया, मतलब इतने अवेयर हो गए कि हमको क्या क्या चीज फ्री में मिल रही है। यस। और तो क्लू भी बचपन से मिलने लेके लगे, जो, मैजिक क्लू भी बहुत मिलते हैं आजकल तो। जी जी, तो इस जर्नी के बाद आने के बाद मालूम पड़ा कि अरे हमने मामा के घर गए थे, इतनी अच्छी छुट्टियां एंजॉय करी थी, नानी के यहाँ गए थे। इवन जो संडे भी होता था ना, जैसे स्कूल की छुट्टियां होती थी, वो तो 2 महीने की छुट्टियां होती थी। आजकल तो बहुत कम हो गई है छुट्टियां बच्चों की, लेकिन हमें पूरे समर की 2 मंथ मिलती थी। तो हम पहले ही प्लान कर लेते थे कि किन क्या जाना है। और उसके अलावा छुट्टियों में ही हमने कितने सारे कोर्स सीखे हुए होते थे। कभी कुकिंग का सही बात। कोर्स, कभी बेकरी का, कभी का। तो बहुत, कल तो सारी चीजें याद करके इतना मजा भी आ रहा था, और मैंने कहा अभी तो इतना ग्रेटिट्यूड लिखना बाकी है। पूरा दिन मैं 10 मिनट में दीदी ज्वाइनिंग करती हूँ, है ना? जी जी जी। बाकी के लोग सब अपने को म्यूट कर लें। सपना जी मेरी शेयरिंग है। वाह, बोलिए बोलिए। अमेजिंग। सपना जी कल मेरे आइज में एक्चुअली मेरे को कुछ ब्रेक डाउन है। तो मैंने आपके आइज के ग्रेटिट्यूड करी थी हेल्थ वाले। तो जी। कल जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने पूरे टेस्ट किए। तो उन्होंने बोला कि आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है, सब कंडीशन आपकी स्टेबल है, टेंशन वाली बात नहीं है ज्यादा। अरे वाह, वाह, ये तो बहुत बढ़िया न्यूज है। ग्रेट न्यूज। थैंक यू सो मच सपना जी, आपको बहुत ज्यादा मैं थैंक यू बोल रही थी, इसलिए कल क्लास भी अटेंड नहीं कर पाई थी मैं। वाह, कोई बात नहीं, आपने इतना बड़ा मैजिक क्रिएट किया। अमेजिंग, बहुत अच्छा और लगा। सपना जी एक मैजिक और हो रहा है, जो भी सोचती हूँ ना वो मिल जा रहा है। यही ये चीज बहुत चाहिए। अच्छी हो रही है। यही करने के लिए तो हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम जो चाहें वो पा लें। लाइक जी जी, अट्रैक्ट थैंक यू लाइक। सो मच सपना जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते हो या शेयरिंग करते हो, आपकी शेयरिंग से दूसरों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लर्निंग मिलती है। तो ये भी एक और बहुत मैं पहले भी बहुत डरती थी, कल मैं बिल्कुल बिंदास थी, ना डर रही थी, बस थैंक यू बोलती जा रही थी और मुझे लग रहा था सब अच्छा होगा। वाह, वाह। और देखो, आप कंटिन्यू मेरे साथ 4 महीने से जुड़े हुए हैं, वीडियो ऑन रखते हैं। मेरी दूसरे लोगों से भी यही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज आप यहाँ आ भी रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, और अपना वीडियो ऑन करके मेरे साथ जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी 100% रिजल्ट आते हैं। आधे वीडियो ऑन रहते हैं, आधे बंद रहते हैं। मैंने तो आज यही सोचा था कि जब तक वीडियो सबके ऑन नहीं होंगे, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं करूंगी। और उनको रिकॉर्डिंग भेजूंगी जो मेरे साथ यहाँ पर वीडियो ऑन करके और प्रैक्टिस कर रहे थे। तो लाइव एनर्जी का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सो थैंक यू सो मच। रीटा जी, आप फर्स्ट टाइम आए, आप वीडियो ऑन कीजिए। रोमा जी, बीना जी, एक बार गुड मॉर्निंग कर ले, प्रेयर कर ले, फिर आप देखो मॉर्निंग का टाइम है, सबको अपने अपने काम निपटाने होते हैं, लेकिन एटलीस्ट 10-15 मिनट तो हम। गुड मॉर्निंग सपना जी। गुड मॉर्निंग बीना जी, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कोई ऐसा है जो पहली बार आया है, जो ये सब पहली बार सुन रहा हो? मैम मैं अच्छा, कहाँ से हैं आप, और आप कब से मैं जुड़े? राखी सहगल मुंबई से हूँ। ओके। और आपने मैजिक बुक पहले किनके साथ करी है? मैम मैंने दिव्या मैम के साथ करी हुई है। ओके। फिर उसके बाद शीतल मैम के साथ भी करी थी। जी थोड़ा सा आई का ब्रेकडाउन था, जी जी। तो मतलब हो गई थोड़ी थोड़ी करके। वाह, तो अभी आपने वो आइस की शेयरिंग सुनी? मैम सुनी मैंने। हाँ, तो अभी आप उसकी प्रैक्टिस फिर स्टार्ट कर लीजिए, यस वीडियो मैम, जरूर करेंगे। रिकॉर्डिंग देख के। यस। थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच। तो हम पहले प्रेयर कर लेते हैं, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। इतनी ब्यूटीफुल शेयरिंग सुनने के बाद अंदर से एक जो हैप्पीनेस
और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग उस परमात्मा के लिए आ रही है, उसे फील कीजिए। उस शक्ति को फील कीजिए जो हमारी इन एक एक श्वास के अंदर है, और इसी के साथ हमें जुड़ना है। तीन बार अपनी सांसों को लंबा गहरा लेना है और छोड़ना है। जब आप सांस भरेंगे तो ऑब्जर्व करना कि वो कहाँ तक जा रही है, और जब छोड़ भी रहे तो उनका स्पीड कैसा है। टेक अ डीप ब्रीथ इन, एक बार फिर लंबा गहरा सांस भरना है और कुछ सेकंड होल्ड करके मन ही मन थैंक यू बोलना है, और फिर एक्सेल करना है। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान वहीं पर टिकाए रखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे श्वासों की गति कैसी थी, उसका टेम्परेचर कैसा था। मेरे शरीर का हर एक अंग रिलैक्स हो रहा था। मेरे विचार धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। और गहराई से इन आती जाती श्वासों को देखेंगे। अब आप बिल्कुल हल्के हो चुके हैं। इसी भाव में अपने प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे। शुक्रिया 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 मेरे मालिक, आज का ये एक खूबसूरत दिन देने के लिए जिसमें मैं जीवित उठी हूँ, मेरी श्वासें चल रही है, मैं खुद को देख पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, चल फिर पा रही हूँ। इतनी बड़ी नियामत देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरी आंख खुलने से लेकर अब तक जितने भी मैंने कार्य किए हैं वो प्रभु आपके दिए हुए ये सुंदर स्वस्थ तंदुरुस्त रूपी शरीर से किए। यही स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, मुझे एनर्जी देता है, मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी करवाता है। इस अनमोल उपहार को पाकर प्रभु मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। इसी अनमोल उपहार से मैं जीवन का आनंद उठाती हूँ, परिवार का प्यार पाती हूँ, प्रभु आपकी वंदना कर पाती हूँ, सपने देख पाती हूँ, पूरे कर पाती हूँ। इतनी बड़ी सौगात देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे मालिक,
मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए, इस लायक बनाया कि आज जो कुछ हूं मैं उनकी वजह से हूं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू मेरे सभी गुरुओं का, मेंटोर्स का, जिन्होंने बचपन से लेकर मुझे भर भर कर ज्ञान दिया, जीवन जीने का अंदाज सिखाया, रोज नई नई लर्निंग दी, ताकि मैं जीवन में आगे निरंतर बढ़ती रहूं। उनके बलिदान और त्याग के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो अपना कीमती टाइम निकालकर हमें रोज सिखाते हैं कि कृतज्ञता क्या होती है। एक शब्द थैंक यू बोलने से हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। प्यार को पा सकते हैं और प्यार को दे सकते हैं। जो इस प्रभु ने हमें ब्लेसिंग के रूप में इतनी चीजें दी है, उन्हें हमें कैसे शुक्रिया अदा करना है, कैसे लिखना है, सोचना है, हर एक बात को उन्होंने इतने अच्छे से समझाया है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ रोंडा बर्न का। एक मैजिक बुक से उन्होंने हम सब की लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया है। परिवार में बहुत सारी खुशियां दी है, सबके साथ संबंध अच्छे की, जो चाहे वो पा सकते हैं, ऐसा फार्मूला हमें दे दिया है। थैंक यू, थैंक यू मेरे सभी परिवार वालों का, बच्चों का, हस्बैंड का, जो मुझे स्पेस देते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिससे मैं अपनी ग्रोथ कर पा रही हूँ। थैंक यू प्रभु कि आपने मुझे 5 तत्वों से मिलाया है, जो इस सृष्टि में भी है, और मेरे शरीर का निर्माण भी उन्हीं से हुआ है। इन 5 तत्वों को पाकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये प्यारी धरती माँ, जो बचपन से लेकर मुझे भर भर कर भोजन, कपड़े, रहने को घर और हर प्रकार की सुख सुविधाएं दी है, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। जल पिता का, जिनकी वजह से मेरे सारे कार्य होते हैं, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सूर्य देवता का, जिनकी रोशनी से ही हमारे जीवन में रोशनी है, हमारे घरों में रोशनी है, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। पवन गुरु का, जिनकी वजह से हम जीवित हैं, मैं श्वासें ले पाती हूँ, गर्मी ठंडी का एहसास कर पाती हूँ, हर मौसम का आनंद ले पाती हूँ, आवाजों को सुन पाती हूँ, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस अनंत और विशाल आकाश पिता का, जिनके होने से मुझे ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ने का मौका मिलता है, हर जगह स्पेस मिलती है, रहने की, बोलने की, घूमने फिरने की। थैंक यू, थैंक यू यहाँ सभी बैठे बडीज का, जो कितनी प्यारी शेयरिंग करके मुझे हौसला देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं कि हम सब मिलकर
प्रैक्टिस के साथ हर चीज को पा सकते हैं, खुश रह सकते हैं, राजकुमारियों की तरह जीवन जी सकते हैं। वाह, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ इस लैपटॉप का, मोबाइल का, चार्जर का, जिनकी वजह से हम देश विदेश से एक ही समय पर मिलकर ये सेशन लेते हैं, समूह में प्रार्थना करते हैं, अपनी ग्रुप एनर्जी से अपने सपनों को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे अंदर बैठी आत्मा का, जो मुझे रोज खुद से प्यार करना सिखाती है, मुस्कुराना सिखाती है, कैसी भी परिस्थितियां हो निरंतर आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देती है, हर पल अवेयरनेस में रखती है। तुझे स्वर्णिम धागा ग्रेटिट्यूड का पकड़े रखना है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी हेल्पर्स का, जो मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे, अपने आप को ब्लेस करेंगे। मैं पद्मो पदम भाग्यशाली आत्मा, परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। मैं सर्वशक्तिमान, मैं प्यार देने वाली आत्मा। मैं इस धरती पर सचमुच एक अद्भुत रचना। थैंक यू प्रभु, मुझे अपना प्यारा बच्चा बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुद को हक करेंगे अपना नाम लेके और बोलेंगे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सपना। रियली रियली आई लव यू, आई लाइक यू। तुम जैसी हो मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। तुम काबिल हो, तुम योग्य हो। वाह, तुम खुद में ही पर्याप्त हो। लव, लव। दोनों हाथों को फेस पर, या जहां भी अगर चैलेंज है बॉडी में, वहां पर फेर कर मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। थैंक यू सो मच। आज प्रेयर को थोड़ा छोटा करके हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस, किसने कल और ग्रेटिट्यूड लिखे वेकेशन पर? कितनी जगहों पर हम गए। अगर बचपन से मैं कल याद कर रही थी, तब उस समय इतना बाहर घूमने का नहीं होता था। सिर्फ एक संडे छुट्टी मिलती थी और 2 महीने समर की मिलती थी। उसके अलावा 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और जन्माष्टमी और इसकी, उन छुट्टियों में भी हम कितना खुश होते थे जब हमें मालूम पड़ता था, और पहले ही प्लान बना लेते थे। तो वो सारे दिन, एक संडे के दिन भी हमारा शेड्यूल मतलब ऐसा बन जाता था कि जैसे टीवी में रामायण आता था या महाभारत आती थी, फिर कहीं शाम को चले जाते थे घूमने। तो वो भी एक मेमोरी वाला संडे बन जाता था कि अच्छा संडे को कजिन क्या मिलने जाना है, अच्छा पापा मूवीज पर लेके जाएंगे या कहीं मेले में लेके जाएंगे। तो वो बचपन की जब बातें याद कर रही थी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी हम ऐसा नहीं है कि वेकेशन पर लिखेंगे तो वेकेशन ही हमें और अट्रैक्ट करेंगे। इसके साथ साथ हमारे उन लोगों के साथ भी संबंध अच्छे हो जाएंगे जो बचपन में जिनके साथ हमने टाइम स्पेंड किया। हो सकता है काफी दिनों से उनके कॉल नहीं आए हो या बातचीत नहीं हो। जब हम ये शुक्राने लिख रहे हैं ना, मामा के, नानी के, मासी के, बुआ के, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से वो आपको कॉल करेंगे या आपकी फिर बातचीत शुरू हो जाएगी। फिर जैसे हम
साथ साथ में पापा के लिए भी कर रहे हैं कि उनके पास इतना मनी था, तो लक्ष्मी माँ का मनी की अबंडेंस भी आ जाएगी। तो ये सिर्फ एक, क्योंकि वेकेशन ऐसी चीज है कि जिसमें हमारी बहुत अच्छी हैप्पीनेस वाली फीलिंग निकल रही है, और जब हम अच्छी फीलिंग में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो हर एरिया से हमें अबंडेंस वाली न्यूज मिल सकती है। इस बात को आप एग्री करते, यस और नो? यस, करते हैं। यस, क्योंकि देखो छुट्टियों में तो हमने काफी सारी बुक भी एक्स्ट्रा पढ़ी, ये पढ़ी, तो जब वो भी याद आ रहा था, कल हम लिख रहे थे, तो क्या पता और हमारे जीवन में नए अच्छे सेशन मिल जाए, नए मेंटोर मिल जाए। सही। जी। तो चलिए, कल तो कंप्लीट नहीं हुए, आज उसको कंप्लीट करते हैं। बहुत जगह ऐसी थी जो हमने कल लिखी, लेकिन अभी भी बाकी है उनका शुक्राना करना। कोई एक दो शेयर करेगा जिन्होंने कल लिखे और उनके अंदर से भी वाव निकला कि वाह, वो भी क्या दिन थे, कजिन के साथ ऐसे एंजॉय करते थे, पतंग उड़ाते थे छुट्टियों में, नई बुक्स पढ़ते थे, कुछ नया सीखते थे। और पास्ट अगर कंप्लीट हो जाता है ना, तो फिर धीरे धीरे हम प्रेजेंट में, फिर फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हैं। किसी का ड्रीम होगा स्विट्जरलैंड जाने का, किसी का सिंगापुर का, किसी का कोई तीर्थ यात्रा होगी। तो जब आप पास्ट के दिल से भर भर के ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो देखो आगे फ्यूचर के लिए भी जो आपका ड्रीम है वो भी सब मिलने वाला है। और पता है, ये जो आप हम सब 60-70 वाले इस एज में यहाँ बैठे, तो हमने जो बचपन निकाला ना, वो ज्यादातर हमारा कहीं मंदिरों में, कभी रिश्तेदारों के यहाँ, इस तरीके से मेले में, सर्कस में निकला है। आजकल के बच्चों का इतना क्रेज इसलिए नहीं होता है क्योंकि बहुत इजी हो गया है उनके लिए कि चलो मोबाइल उठाए, पहले ही बुक कर ली, वो अपनी मर्जी से कहीं भी जा रहे हैं कहीं। लेकिन हम लोगों को तो पहले जैसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी पापा से, और इनसे परमिशन लेनी पड़ती थी, फिर हम जा पाते थे, और जब वो मिलती थी तो वो कितनी खुशी मिलती थी। यस और नो? तो बस फिर लिखते हैं। यस। सपना जी, कल वेकेशन का करा ना, जी। तो बहुत ही सच में पुरानी पुरानी बातें आके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, गदगद हो रहा था। यस। और लगा कि कितना अच्छा टॉपिक आपने लिया है। तो जैसे हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो वहां पर चले गए अहमदाबाद, तो मेरे हमारे मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे, तो सैटरडे संडे को वो हमें पिक्चर ले जाते थे, या साबरमती नदी पे जाते थे। तो मतलब एकदम से पुरानी बातें ऐसे याद आ रही थी और मन खुश हो रहा था। यस। और अ, पता है क्यों मन खुश हो रहा था? लक्ष्मी क्योंकि माँ का भी था कि हाँ, इतने एक हम ऐसी जगह पे घूम सकते। हाँ, उसका एक और कारण भी था कि पहले जब हम वेकेशन पे जाते थे ना, तो अपने रिश्तेदारों हम्म। से, परिवार वालों के साथ जाते थे या उनसे मिलते थे। आजकल की हम्म। वेकेशन में हम जाते हैं अकेले लेकिन सिर्फ एक, या तो अकेले, या परिवार अपनी फैमिली के साथ, या फ्रेंड्स के साथ। हम्म। तो जो वो टाइम पर हमने अपने रिश्तेदारों के साथ टाइम स्पेंड किया है ना, वो हम्म। एक सच बॉन्डिंग। में। आज उनकी वजह से हमारे उनके साथ रिश्ते अच्छे हैं। आज क्यों सेपरेट, मतलब सब लोग चलो बातें करते हैं मामा से, बुआ से, कजिन से, आजकल की जनरेशन करती है, लेकिन वो इतनी डीप फीलिंग नहीं होती है, क्योंकि हमने तो क्या उस समय उनके साथ समय बिताया। जैसे नानी के यहाँ जाते थे तो दूसरे भी कजिन वहां पे आ जाते थे, तो आप देख रहे हैं कि वह वो सब वहां पे एक बॉन्डिंग बन जाती थी। आज भी जब वो फोन करते हैं या हम उनको याद करते हैं, तो बोलते हैं अरे हाँ, वो दीदी ऐसा समझाती थी, उनके साथ ऐसा हम करते थे। तो यही कारण है कि आज हमें वो बहुत खुशी दे रही है जब ये चीजें लिख रहे हैं। और जब हम अच्छी फीलिंग के साथ याद कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये टेलीपैथी तो काम करती है, कहीं ना कहीं वो वाइब्स उन तक भी पहुंचते हैं, और वो हमारा एक रिश्ता और मजबूत हो जाता है। तो दिल से जब ग्रेटिट्यूड लिखेंगे ना, तो मनी हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे हमारा हेल्थ हो, किसी भी चीज में, कोई आज ही आपको न्यूज़ देगा कि चलो अभी बच्चों की वैसे ही वेकेशन खत्म हो जाए, ये एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तो आपको वेकेशन का सरप्राइज मिलेगा।
जी। हाँ जी, सुधा जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए। नमस्ते, आ रहा है? वॉइस आ रहा है? यस यस, अब आ रहा है। हाँ, मेरी एक शेयरिंग है। जी मेरे हस्बैंड ने रात को ही शेयर किया कि अभी जैसे 7th और 8th को वो एक मीटिंग में करजत जा रहे हैं, और जी। 15th मार्च को वो चेन्नई जा रहे हैं, और वहां से वो तिरुपति बालाजी दर्शन को जाएंगे। वाह, अमेजिंग। तो जैसे उनका शेयरिंग था, मतलब, लेकिन चलो वो जा रहे, इट्स ओके। मैं तो, बच्चों का एग्जाम वगैरह है तो नॉट पॉसिबल कि मैं निकल पाऊं मार्च मंथ में, वैसा है। वाह, देखो कितने, आज ही कल ही हमने लिखा और दो शेयरिंग आज हमें सुनने को मिली। तो यही होता है कि आजकल तो ऑनलाइन हम सब चीजें देख लेते हैं कि अच्छा स्विट्जरलैंड में ये ऐसा है, अच्छा कुतुब मीनार ये ऐसा दिखता है, हम्म। कहाँ से जाते हैं, ये लोकेशन है यहाँ पे ये। लेकिन उस समय हमें ये एक्साइटमेंट होती थी, हम सिर्फ है ना बुक के उसमें कवर में देखते थे कि ये दिल्ली में ऐसा कुतुब मीनार है, या किसी न्यूज़पेपर में सुनते थे। तो हमारे अंदर और बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि अच्छा जब हम दिल्ली जाएंगे तो कैसा लगेगा, पूरा ऊपर से दिल्ली कैसा दिखेगा, आगरा जाएंगे तो कैसा शाहजहां ने इतना खूबसूरत बनाया है। तो वो जो एक्साइटमेंट थी ना, वो पास्ट की अभी याद आ रही है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी। तो आज वो भी शुक्राना करेंगे कि हमको बचपन में जो भी लेके गए थे, पापा लेके गए, मामा लेके गए, नाना, कि आज उनकी वजह से हमें इस धरती माँ की ये खूबसूरत चीज देखने को मिली। थैंक यू मामा कि आपके पास इतना मनी था कि आपने मुझे ये चीज घुमाया। इस तरीके से आप सारे शुक्राने लिख सकते हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ मामा आपके लिए कि आपने मुझे समय निकाल कर पूरा दिल्ली घुमाया। थैंक यू मामी, आप इतने अच्छे अच्छे टेस्टी खाने बनाकर खिलाते थे। ऐसे दिल से जब ग्रेटिट्यूड करते जाएंगे ना तो बहुत ही मजा आएगा। फिर साथ में धरती माँ का भी शुक्राना करेंगे कि थैंक यू धरती माँ, आपकी इन खूबसूरत जगहों को हम वेकेशन के द्वारा ही देख सकते हैं। हर स्टेट की संस्कृति, हर स्टेट का डिफरेंट खाना, रहन सहन सीखने को मिलता है। तो दिल से धन्यवाद। अगर किसी के पास्ट के कल कंप्लीट हो गए थे तो प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं कि अभी अभी आप कहाँ कहाँ होके आए। किन लोगों ने आपकी टिकट बुक करी, किन के साथ गए। अगर फ्लाइट के साथ गए तो फ्लाइट का शुक्रिया, उन साइंटिस्ट का, उनका जो इतने हमारे लिए इजी कर देते हैं वेकेशन को। हम 10 मिनट का लास्ट में मेडिटेशन भी करेंगे वेकेशन का। आप सब लिख लेंगे कि मैं थोड़ा सा बोलती जाऊं तो आपको इजी हो जाएगा? मैम थोड़ा बोल दीजिए। ओके, चलिए। आप बोलते हैं ना, उसके बाद हम अपना कंटिन्यूटी हो जाती है। ओके। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, यूनिवर्स आपकी कृपा से मैं वैष्णो देवी की यात्रा पर जा पाई, जिससे मुझे
इस प्यारी धरती माँ की सुंदरता को देख पाई। फिर जैसे आप जहां भी गए, तो जैसे मैं लिखूंगी कि वहां मैंने ऊंची पहाड़ियां देखी, मैम आपने जो अभी धरती माँ का सेंटेंस बोला है, एक बार फिर से बोल दीजिए, रिपीट कर दीजिए। मैं एक ही में उसमें लिख रही हूँ कि जैसे मैं वैष्णो देवी गई तो मैं उस धरती माँ यूनिवर्स की पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया माँ के दर्शन करने के लिए। फिर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ धरती माँ के लिए कि उन्होंने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ धरती माँ की कि मैं उनकी सुंदरता को देख पाई ऊंची ऊंची पहाड़ियों से। मैम लक्ष्मी माँ का भी कर सकते, धन्यवाद। यस, तो है ना? जैसे मेरी सिस्टर मुझे लेके गई तो मैं अपनी सिस्टर का नाम लेके लिखूंगी। हाँ। वो मुझे यू- वैष्णो देवी लेके गए और जिसकी वजह से हम्म। हम्म। मैं धरती माँ की सुंदरता को देख पाई ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नीचे के सारे दृश्य को। धन्यवाद। फिर इन दो प्यारी खूबसूरत आंखों से, यानी बॉडी के भी शुक्राने कर लो, माता के दर्शनों, देखने का सौभाग्य। तो इस तरीके से आपके क्या सारे वो शुक्राने हो जाएंगे धरती माँ के लिए, मनी के लिए और बॉडी के लिए, कि मैं ऊंचाई पर बिना सपोर्ट के पूरी यात्रा को खुशी खुशी पूरी कर पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर अगर जैसे मैं दिल्ली का लिखूंगी तो मैं अपने मामा का थैंक यू लिख के, कि आपकी वजह से मुझे जू देखने को मिला, अप्पू घर घूमने को मिला, हिस्ट्री के बारे में जानने को मिला, कुतुब मीनार देखा, ये देखा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप कहाँ कहाँ गए लिखिए। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ अपने मामा जी के लिए, जिन्होंने लक्ष्मी माँ की कृपा से मुझे पूरा दिल्ली घुमाया। मैं अपना घर में खूब मनोरंजन कर पाई। कई इतिहास की जानकारियां जान पाई। और टेस्टी टेस्टी खाने को एंजॉय कर पाई।
फिर आप जब ये आप लिख रहे होंगे ना, आपके मन में आएगा कि आप किस कजिन के साथ थे, वहां कैसे जब झूल रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, वो फीलिंग को लेके आए। फिर नानी के घर के अगर लिख रहे हो तो सारी कजनें मिलके खूब सारी रात भर के गेम खेलते थे, एंजॉय करते थे, ऐसे करके आप लिखते जाएं कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नानी की, जिनके स्नेह और प्यार से मैं बचपन में अपनी सारी कजिन्स के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग कर पाई। आज भी जब मिलते हैं ना मासी की बेटियां वगैरह, तो इतना बचपन को याद करते हैं कि देखा ऐसे करती थी तू, ऐसा परेशान करती थी, बहुत खराटे लेती थी, टेरिस पे सोते थे तो ऐसा चादर खींच लेती, कितनी सारी बातें हमें फिर याद आती और हम इंजॉय करते हैं। तो जो भी आपका पर्सनल हो वो आप लिख सकते हो, ताकि एक अच्छी फीलिंग आए। फिर नेक्स्ट, अगर आप फ्रेंड्स के साथ गए तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पापा जी कि आपने हमें अलाउ किया फ्रेंड्स के साथ पिकनिक करने के लिए। हम पूरी ग्रुप के साथ दिन रात खूब मजे किए, बहुत सी मीठी यादें बहुत सी मीठी यादों को संजोड़ कर आज भी हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू धरती माँ, आप हमें इतनी खूबसूरत नेचर को दिखाने के लिए हमें छुट्टियां देती हैं। तो इस तरीके से आप कहीं पहाड़ों पर गए तो वहां का सीन लिख के थैंक यू बोले, मंदिर में गए तो वहां का लिखिए। फिर अब हम प्रेजेंट का लिखेंगे। ये सिर्फ मैंने एक एक करके आपको उदाहरण करके बताया कि जैसे आप गए थे तो आपके रिश्ते अच्छे हुए, फ्रेंड्स के साथ गए तो वो एक मेमोरी बन गई कि स्कूल फ्रेंड के साथ ट्रिप पे गए थे। तो अब आपने कोई तीर्थ यात्रा भी रिसेंटली की हो, या कोई ऐसी जगह पर गए हो, मैरिज में गए हो जहाँ आपके सारे पुराने रिलेटिव मिले हों, तो वहां पर आपको कैसा लगा,
कल हमने सब वो लिखे थे कि जैसे मेले में गए थे, सर्कस में गए थे, मूवीज में गए थे। वो भी बहुत अच्छे मतलब टाइम हमने स्पेंड किया था। फिर अब लिखेंगे, अगर धरती माँ का लिखेंगे तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी आपके पैसे दिए, चाहे वो हस्बैंड थे, बच्चे थे, उनका दिल से धन्यवाद। फिर ट्रैवल एजेंट का धन्यवाद लिखना। फिर धरती माँ का और साइंटिस्ट का, जिन्होंने ये अभी इतने इजी कर दिया है हमारी वेकेशन को कि कुछ ही घंटों में हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड का मैं लिख रही हूँ। आप हमें इतनी सुंदर सुंदर जगहों पर वेकेशन स्पेंड करने का प्लान बनाते हैं। थैंक यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू अश्विन मैम। थैंक यू धरती माँ। मैं अपनी पहली रिट्रीट लोनावाला में कर पाई, जिससे मुझे बहुत नया कुछ सीखने को मिला, सपनों को पूरा करने का। स्क्रिप्ट बनाना सीखा। थैंक यू यूनिवर्स। मेरा जो मनी को लेकर जो ड्रीम कंप्लीट हुआ था, वो जब मैं फर्स्ट टाइम लोनावाला गई थी, तब मैंने अशी मैम को अपना ये स्क्रिप्ट बताया था, तो उन्होंने मुझे करेक्ट किया था वहाँ पे। तो ये देखो कितना आज वेकेशन में, और जो भी मुझे लेके गए, जैसे मेरे हस्बैंड है, लक्ष्मी माँ की वजह से, तो हमें उनका सबका दिल से धन्यवाद करना है। तभी तो मैं अपना सपना पूरा कर पाई। फिर वहाँ लोनावाला के वाटरफॉल्स का दिल से धन्यवाद कि हम सब वहाँ पर बडीज मिलके खूब एंजॉय किया बारिश में। मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ अशीम मैम, अरविंद सर, एनी, ईश जी, राजन सर, छाया जी, आप सब ने इतनी अच्छी रिट्रीट का प्लान करके हमें धरती माँ की सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स को देखने का, महसूस करने का अवसर प्रदान किया। जिसे मैं आज भी याद करके बहुत गुड फीलिंग में रहती हूँ।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरीके से हम सबका शुक्राना लिख सकते हैं। मैंने अपने बचपन का लिखा। जी कल तो मैं लिख नहीं पा रही थी, जी। आज मैंने लिखा। मैं थोड़ा सा बोलूं। हाँ जी, हाँ जी। मैं सचमुच बहुत कृतज्ञ और आभारी हूँ और खुश हूँ कि मेरे माँ काका जी आप छुट्टियों में हमें घुमाने ले जाते थे, परिजनों के घर। तो कभी पिक्चर हॉल, तो कभी मेला घुमाने, तो कभी गार्डन घुमाने ले जाते थे। छुट्टियों का भरपूर आनंद तो उठाते ही थे, साथ में नॉलेज भी बढ़ता था और सभी से मिलना जुलना भी होता था। क्या खूबसूरत वक्त था वो भी। मैं सचमुच बहुत खुशनसीब, भाग्यशाली, कृतज्ञ हूँ कि मेरे मामा जी जो इम्फाल से अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए गाड़ी लेके डिगबोई आते थे, और उस समय हमारी छुट्टियां होती थी, तो जाते वक्त हमें गाड़ी से लेकर इम्फाल ले जाते थे। और हम शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, डिमापुर, सब जगह मामा जी लोगों से मिलते हुए, सब जगह मेरे मामा का घर है। ओके। हाँ, तो सब जगह मामा जी लोगों से मिलते हुए हम लोग एंजॉय करते हुए जाते थे। और जब डिमापुर से इम्फाल जाते थे तो क्या मजा आता था। क्या प्रकृति की सुंदरता को निहारते जाते थे। वाह, एक तरफ पहाड़, दूसरी ओर घाटी, घाटी में बहती हुई नदी, खेती, पहाड़ पर झरना जगह जगह मिलता था, और पानी की वो कलकल आवाज। झरना देख के रुक के रास्ते में पिकनिक करना, वो रोल बना के रोटी खाना, और दूर पहाड़ों पर बने हुए घरों का नजारा बहुत याद आता है। वो सारा एंजॉयमेंट, वाह वो भी क्या दिन थे। वाह, वाह, अमेजिंग। ये देखो, बचपन में जैसे जैसे हम फीलिंग में आ रहे हैं ना, अब ये हम सब गुड फीलिंग में। अब आगे फ्यूचर में आपका कोई अगर प्लान है ट्रैवलिंग का या ड्रीम है, तो उसको आप अभी बोल सकते हो या लिख सकते हो। कैसे? जैसे समझ लो आपको सिंगापुर जाना है, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे वेकेशन में सिंगापुर जाने का ट्रिप देने के लिए। ठीक है, जिसका जो भी है, ये तो मैंने सिंगापुर ऐसे किया ऑलरेडी। अभी आप अच्छी हाँ, फीलिंग सब लोग तो। सिंगापुर तो मेरा बेटा रहता भी है ना, हाँ, तो लिख लीजिए। आना ही है एक बार तो, है ना। यस, तो फटाफट सब, बहुत अच्छी फीलिंग है, तो लिखिए। थैंक यू, थैंक यू। और आज देखो 1 मार्च है। मार्च यानी 3 नंबर। 3 नंबर क्रिएशन का नंबर होता है, तो जो भी आप ड्रीम लिखेंगे ना, ऑलरेडी आपका 100% पूरा होगा। तो 3 बार थैंक यू लिखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे सिंगापुर का ट्रिप देने के लिए। वाओ, आई एम ब्लेस्ड। जो लोग वीडियो के पीछे हैं वो भी अगर सुन रहे हो तो अपना ड्रीम अभी लिख लीजिए फ्यूचर के लिए, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। आज डेट भी जैसा बता रही हूँ ना, 1/3 है, तो 3 नंबर क्रिएशन का है। चाहे मनी में है, चाहे हेल्थ में है, अपना ड्रीम लिख लीजिए। तो हम बाकी 5 मिनट का मेडिटेशन वेकेशन के करके और ज्यादा अच्छी फीलिंग में आएंगे। और उसके बाद जो आपने अभी ड्रीम लिखा है उसको भी विजुलाइज कर लेना कि वो वहां पर आप पहुंच चुके हैं और एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, तो आंखें बंद कीजिए, हम 5 मिनट विजुलाइज करते हैं। बचपन से लेकर इतनी सारी हमें वेकेशन में जाने का मौका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मैं सचमुच बहुत आशीर्वादों से भरी हुई हूं कि आपने मुझे बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी जगहों पर छुट्टियां बिताने का मौका दिया, जिसे पाकर मैं बहुत खुश हूं। बचपन में नाना नानी के घर
मामा मामी के घर पर जहां भी गए बहुत प्यार से, खुशियों से सबका मैंने आनंद उठाया। साथ में मिलकर गेम खेलना, पतंगे उड़ाना, सबका एक साथ मिलकर खाना खाना, रात को सोना, कितनी सारी कहानियां सुनना। सच में ऐसी ऐसी जगहों पर घूमा जो धरती माँ मैंने सोचा भी नहीं था कि आपने हमारे लिए अबंडेंस में क्या क्या नहीं बनाया है। सुंदर नदियां, झरने, वादियां, ऊंचे पहाड़, सुंदर सुंदर मंदिर, जिसे देखकर मैं बहुत खुश होती थी। एक पक्षी की तरह आजाद होकर आपके सारे खूबसूरत नजारों को देख पाती थी, बारिश का आनंद उठाती थी, खुले आसमान में आपके अलग अलग दृश्यों को देख पाती थी, बादलों की अलग अलग करतियों को बनते हुए देखती थी, रात को छतों पर सोते हुए चंद्रमा की अलग अलग आकृतियों को देख पाती थी, चमकते हुए सितारों को देखकर कितने घंटों घंटों तक निहारती रहती थी। ये बचपन के सुंदर दृश्य आज भी जब याद करती हूँ तो धरती माँ आपके लिए बहुत शुक्राना निकलता है कि आपने हमें खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए सब कुछ दिया। उसके साथ में हमारे खुश रहने के लिए अलग अलग देश में हमारे लिए ये खूबसूरत चीजें भी बनाई, जिससे मैं ट्रेन का एंजॉय कर पाई, बसों का एंजॉय कर पाई, कार में बैठ पाई, कभी मूर्तिकार की सुंदरता से बनी हुई मूर्तियों को देख पाई, ताजमहल को देख पाई, तो ऊंची ऊंची इमारतें, कुतुब मीनार है, कितने किलों को देख पाई, उन राजाओं की कुर्बानियों को, कितने इंडिया गेट वगैरह देखकर उन शहीदों की याद दिला। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि आज मैं जो अपनी वेकेशन बिताती हूँ तो बहुत आश्चर्य होता है कि आपने हमारे लिए कितनी बर्फ की सुंदर वादियों को, सुंदर सुंदर फूलों को, समुद्रों को हमारे लिए बनाया है, ताकि हम अपना समय परिवार के साथ, दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाए, अपने आप को खाली कर पाए, हल्का महसूस करें। वाह धरती माँ, वाह। आपकी सुंदरता कभी हरियाली के रूप में, कभी सफारी में, कभी तो गुफाओं में, कहाँ कहाँ आपने क्या क्या बनाया है, जिसे देखकर मेरे मन में और भी आपके लिए प्यार बढ़ता जा रहा है, प्यार बढ़ता जा रहा है। थैंक यू धरती माँ कि यही नहीं, आप हमें मौका देती हैं
आसमान की भी सारी चीजों को एंजॉय कर सकते हो। कभी पैराशूट में, कभी पैराग्लाइडिंग में, फ्लाइट में, बंगी जंप में। ऊपर से भी आपकी सुंदरता को देखकर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मेरी प्यारी धरती माँ, हमारे लिए ये सब कुछ करने के लिए, हमारी छुट्टियों को इतनी यादगार बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू धरती माँ, आप ही हमें लक्ष्मी माँ को देती हैं, ताकि इसी लक्ष्मी माँ की वजह से तुम मेरी सुंदरता को देख पाओ। अलग अलग देशों के रंग बिरंगे पशु पक्षी को देख पाते हैं, वहां के अलग अलग खानों को टेस्ट कर पाते हैं, वहां का रहन सहन, संस्कृति, नॉलेज, कितना कुछ हमें सीखने को मिलता है। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू। मनी मन जो भी आपका ड्रीम है उसको विजुलाइज कीजिए कि धरती माँ ने, इस यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी ये एक उपहार के रूप में वेकेशन का मौका दिया है और आप उस जगह पर पहुंच चुके हैं। खूब इंजॉय कर रहे हैं इस नेचर के साथ, 5 तत्वों के साथ। धरती माँ की गोद में ही बैठकर उसे याद कर कि धरती माँ, आपने मेरा ये सपना पूरा कर लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अब तक तो खुशियां बाहर से मिल रही थी, लेकिन धरती माँ, आज मैं बहुत खुश हूं। मैं अंदर से अपने आप को बहुत खुशी फील कर रही हूँ। धन्य हो मेरी माँ, धन्य हो पिता, आप दोनों ने मिलकर मेरा ये सपना पूरा कर लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को खोलकर उस यूनिवर्स को ऑलरेडी धन्यवाद करें कि आपका ये सपना पूरा हो चुका है और आप यूनिवर्स को धन्यवाद बोल रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरा ये सपना पूरा करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप सचमुच मेरे पिता हो, मुझे भर भर कर देते हो, आप देते हो और ये धरती माँ हमें अलाउ करती है। थैंक यू, थैंक यू। I love you, I love you, I love you universe, I love you. Thank you so much. धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। थैंक यू सो मच। चलो, मैं तो विजुलाइज कर रही हूँ कि सबके सपने जो भी थे ट्रैवलिंग को लेके सब पूरे हो चुके हैं। मनी के हो, हेल्थ के हो, रिलेशन के, सब सपने पूरे हो रहे हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल। सब इसी तरह खुश रहे, मुस्कुराते रहे। वाह, जो भी सपना है आज दिल से मांगना, विजुलाइज करना, लिखना और बार बार ये फील करना कि हम वहां पहुंच गए हैं। आज 1 तारीख है, आज से मंथ भी शुरू है मार्च, वो 100% पूरा होगा। इसी मंथ के एंड में ही देखना सब लोग शेयर करेंगे कि हमारा ये सब। थैंक यू नीता, थैंक यू एवरीवन। लव लाइट एंड थैंक यू सपना जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। सबको भर भर के मैजिक सपना, थैंक यू। थैंक यू सपना जी।
थैंक यू खूब सो राजा रानी की जिंदगी जी, खूब सब बरकतें राजा हो रही, सारे यस सपने भर भर के पूरे हो रहे, सबके सपने पूरे। सबके यस धन मैं के तो भंडार। ये भी विजुलाइज कर रही हूँ कि सबके ट्रैवलिंग में दुबई का भी ट्रिप हो और सब मेरे से अरे आके वाह, कितनी बढ़िया बात। और आपके भी भर भर के सारे सपने पूरे हों दीदी। यस अरे आप बरेली आ जाएं फिर तो, यूपी बरेली में। यस यस और यूनिवर्स भीलवाड़ा में आएंगे तो है शिवराज दोनों जी के दर्शन करेंगे। यस यूनिवर्स नैनीताल में घूमने जब जाएं तो हाँ नैनीताल यूनिवर्स में घूमने जब जाएं हम तो आपसे मिलने का सपना वो हमारा पूरा हो। दोनों दो काम सपने हो पूरे जाएंगे होंगे, विश, दुबई घूमने का क्या भी होगा और मेरे से मिलने का भी सपना वो पूरा कह रहे, दो काम पूरे हो जाएंगे एक और साथ। आप यस और नैनीताल लक्ष्मी, घूमने सब जाएं तो लक्ष्मी बरेली मिलने आए। और लक्ष्मी नैना जी माता के आपके बहुत सारे घर हो गए हर यस नहीं, और स्टेट में। बेटे मैं की कह रही हर शादी स्टेट। पटेल में करूँ और वहां सबको एज ए गेस्ट मेरी एक दिन मेरे शुक्राना फैमिली के लिए रखूं एक इवेंट में, ऐसा है मुझे। यस यस दीदी, आप कर लो ये विजुलाइज कि मेरे घर में शुक्राना फैमिली की ओर से गेट टुगेदर। यस तथास्तु मुझे तथास्तु शादी में बुलाना है, एक बद्री विशाल बुलाना है और एक इवेंट सिर्फ शुक्राना फैमिली के लिए ही रखना है। हर जगह सब जगह जगह सबके शेल्टर हो गए अपने अपने। यस मैं हम वही कह शुक्राना रही हूँ फैमिली अभी है। अपनी बेटी की शादी का विजुलाइजेशन करें, अभी तो दामाद नहीं मिला तो मैंने यही विजुलाइजेशन करा कि मिल गया दामाद नहीं मिल मिला, गया, मिल मिल गया गया, मिला आज आपके नहीं सपने नई पूरे। शब्द नहीं बोलो मिल गया हाँ। यस हाँ हाँ मिल मिल गया। गया, और मिल जैसा चाहिए वैसा विजुलाइज हो गया। हाँ बस जो हाँ हम चाहिए सब ना भर बाजू भर के उसी का मैजिक दस। विजुलाइज करना गुड न्यूज, चलो गुड न्यूज। ओके थैंक यू आप बाय सबका, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, बाय बाहर मोटरसाइकिल पे रख के आना, थैंक यू। बाय मोटरसाइकिल पे रख के थैंक आना यू। बाहर।